हेलो एवरीवन। तो जैसा कि कल हमने 2-3 पॉइंट्स पे डिस्कस किया था, आज भी आप लोगों ने जो मैसेज किए तो हम उन पे डिस्कस करेंगे। अ, कई बंदों का मैसेज आया है कि भाई कसिनो के बारे में बताइए आप। कसिनो के बारे में और जो वर्चुअल गेम्स आते हैं आईडीज़ में, तो उसमें उनका कहना था कि उसमें खेल-खेल के हमारा बहुत लॉस हो रहा है। तो उसके बारे में आप थोड़ा-सा चैनल पे दे दीजिए, ताकि जो बंदे ये कसिनो खेल के लॉस कर रहे हैं, तो एटलीस्ट वो लॉस ना करें। चलिए, तो कसिनो के बारे में और जो आपका जो वर्चुअल गेम्स आते हैं, वर्चुअल गेम्स क्या रहते हैं? अगर आपको नहीं पता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको सीखना भी नहीं है। और अदरवाइज़ जो प्ले कर रहे हैं उनके लिए, जो कोरोना जब स्टार्ट हुआ था इंडिया में, तो उस समय जब मैचेस नहीं हो रहे थे, तो इन आईडी में क्या उन्होंने किया कि वर्चुअल गेम्स देने लगे थे। जिन इसका होता क्या है, बस आपको आईडी में दिखेगा कि कोई भी जैसे नाम उन्होंने कंट्रीज़ के नाम पे नाम रख दिए टीम्स के, और आईपीएल टीम्स हैं इनके नाम पे नाम रख दिए, और इनके बीच में मैच कराते थे। अब आपको कोई लाइव मैच नहीं चलेगा, बस वर्चुअल गेम चल रहा है। आपको कुछ नहीं पता है कौन प्लेयर खेल रहा है, कौन नहीं खेल रहा है, कौन बॉलिंग करा रहा है, आपको कुछ नहीं पता है। आपको जस्ट सामने रेट दिखेगा। अब रेट पे आप खाई लगाई के ही एंट्री करेंगे, और उसमें भी रेट का अंतर रहता था। अब इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, ये जब कोरोना का स्टार्ट हुआ था लगभग 1.5 साल पहले, तो इसमें मैंने कुछ 1 लाख से ऊपर का लॉस किया था, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था इतना, और मैं भी जैसे पहले बताया था कि मैं भी पहले खाई लगाई ही करता, मैच में ही भी प्ले करता था मोस्टली 2 साल पहले। तो उसमें जब कोरोना आया था, तो मैच जब नहीं आ रहे थे, तो जब जिसको आदत पड़ जाती है खेलने की, तो वो कुछ ना कुछ खेलता ही है, चाहे वो कसिनो प्ले करे या वर्चुअल गेम्स। पहले हम वर्चुअल गेम्स की बात करते हैं। तो उसमें होता क्या है कि हमको कुछ नहीं पता है कौन सा प्लेयर खेल रहा है, क्या मैच चल रहा है। हम बस खाने की ही एंट्री लेते थे, क्योंकि मोस्टली पंटर खाने की ही एंट्री लेते हैं, जिनकी लिमिट कम होती है, जो 5,000 या 10,000 से खेलते हैं। तो हम उसमें खाते चले जाते थे। पहले 5,000 से खाया, फिर रेट नीचे आया तो और 5,000 से खा लिया, 10 पैसा आ गया तो और 5,000 से खा लिया, और मैच टोटली डेड हो जाता था, क्योंकि उसमें कोई बेसी ही नहीं है। एटलीस्ट लाइव मैच चलता है तो आपको सामने दिखता तो है कि क्या गेम होगा। बट जो वर्चुअल गेम्स होते हैं, उसमें आपको 100% लॉस होना ही होना है। इतना पेशेंस किसी के अंदर नहीं होता है, और वो वहाँ पेशेंस की बात भी नहीं है। जब 100% उसमें फिक्सिंग ही चल रही है, जिस पे लोड होगा टीम को वो उसको हरा देंगे, तो ऐसे गेम्स में आप कभी भी जीत नहीं सकते हैं। तो जो वर्चुअल गेम्स हो गए, जो न्यू मेंबर्स हैं स्पेशली उनके लिए, क्योंकि उनको स्टार्टिंग में भी नहीं जानकारी होती है कि ये वर्चुअल गेम है, तो वो बंदे प्ले करना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि कंट्रीज़ के बीच में मैच आ रहा है, तो ऐसा कभी नहीं करना है। आपको हमेशा ईएसपीएन, क्रिकेट एक्सचेंज जो ऐप्स हैं, ये हमेशा आपको डाउनलोड करके रखनी है, और जब मैच जो लाइव आ रहा हो वही प्ले करना है। कभी भी जो वर्चुअल गेम्स होते हैं उसमें आपको प्ले नहीं करना है, अदरवाइज़ आप हमेशा लॉस में ही रहेंगे। दूसरा हो गया कसिनो का। अब वर्चुअल गेम्स तो मेंबर्स कम खेलते हैं, लेकिन कसिनो बहुत सारे मेंबर्स हैं जो कसिनो प्ले करते हैं। अगर अब जैसे हम क्रिकेट में आए हैं, अपने में चैनल पे तो प्रॉफिट भी करा देते हैं हम, क्रिकेट नॉट फैंसी में खुद का भी प्रॉफिट कर रहे हैं, आप लोगों का भी प्रॉफिट कराते हैं। लेकिन कुछ मेंबर्स का मैसेज आता है, भई हमने इसमें तो प्रॉफिट कर लिया था, लेकिन हमने जाके फिर कसिनो प्ले किया और उसमें हमारा लॉस हो गया। तो कसिनो के साथ प्रॉब्लम क्या है, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो दिन में एटलीस्ट 1 मैच आ रहा है, मैक्स टू मैक्स 2 मैच आ रहे हैं, और उसकी हमको नॉलेज भी होती है। हम बचपन से ही मैच खेलते आ रहे हैं, हमको खुद भी खेले हैं, और साथ ही साथ हमको क्रिकेट की नॉलेज भी है, सारी क्या रूल्स हैं, कैसे प्ले किया जाता है, एवरीथिंग। क्योंकि हम यहाँ पे हर कोई बंदा स्टार्टिंग से ही क्रिकेट तो खेल ही रहा है, और क्रिकेट तो नहीं खेल रहा है तो एटलीस्ट देख तो रहा ही है, तो सारी चीज़ें हमको पता है अच्छे से। और साथ ही साथ उसमें क्या होता है, सिलेक्टेड मैच आते हैं दिन में, 1 मैच आ रहा है, मैक्स टू मैक्स कभी-कभी 2 मैच आते हैं, और उसमें से भी हम चूज़ कर लेते हैं, जिस मैच की हमको नॉलेज होती है वो हम प्ले कर लेते हैं। कसिनो के साथ क्या है और वर्चुअल गेम के साथ क्या है, ये 24 घंटे आपकी आईडी में आते रहते हैं। इनको आईडी में लाने का उद्देश्य ही यही था कि जब मैचेज़ ये नहीं हो रहे थे कोरोना के टाइम पे, तो उद्देश्य यही था कि पंटर को किसी न किसी प्रकार से कुछ न कुछ ऐसे गेम्स दिए जाएँ जिसमें वो खेल के और लॉस हो जाएँ। कसिनो का वर्चुअल गेम्स लाने का उद्देश्य आपको प्रॉफ़िट कराना तो नहीं है, आपको प्रॉफ़िट कराने तो किसी का भी उद्देश्य नहीं है, चाहे वो मैच हो या कोई भी गेम हो। उसका उद्देश्य तो ओवरऑल बुकी को अपने आप बुक्स का ही प्रॉफ़िट करने, खुद का प्रॉफ़िट करने का है। आपको प्रॉफ़िट कराने के लिए तो यहाँ पे कोई गेम नहीं चल रहा है। बट स्पेशली कसिनो के साथ क्या है, ये 24 घंटे आपकी आईडी में आता है।
तो जब 24 घंटे एक चीज़ आपकी आईडी में आ ही रही है, तो बंदों के इतना किसी के पास पेशेंस नहीं होता है कि आप कभी भी उसको ओपन करेंगे, वो खेलने लग जाएँगे। एक बार आप जीतेंगे, 2 बार जीतेंगे, 4 बार जीतेंगे, 1 दिन जीतेंगे, 2 दिन जीतेंगे, बट ओवरऑल आपको उसमें लॉस होना ही होना है। क्योंकि जो चीज़ कंटिन्यूअसली टी एवरीडे 24 घंटे आपकी भई आईडी में आ रही है, तो हमारे अंदर इतना पेशेंस नहीं होता है कि कोई भी बंदा उतना अगर प्रॉफ़िट भी कर लेता है, तो एटलीस्ट उसको बाद में वो भी लॉस कर देता है और अपनी आईडी में जो बैलेंस होता है, वो भी लॉस कर देता है। तो इसलिए हमको जो भी न्यू मेंबर्स हैं स्पेशली, और जो पुराने भी हैं, तो सबको पता है जो खेल रहे हैं, उनका लॉस ही हो रहा है इसमें कैसीनो में, वो वर्चुअल गेम्स में। तो हमने तो जब से लॉस किया, उसके बाद हमने जब हमको पता चला कि इसमें तो लॉस ही होना है, तो हमने तो छोड़ दिया है। और हम तो अब देख ही रहे हो, हमने अगर वो सारा नहीं छोड़ा होता, हमने तो बहुत सारी चीज़ें छोड़ी हैं। तो अगर आपको इस फ़ील्ड में प्रॉफ़िट करना है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ती है। इस फ़ील्ड में हम सिर्फ़ एन्जॉय के लिए नहीं प्ले कर रहे हैं ना। हमने मैच भी बहुत कम कर दिया, सेशन बिल्कुल बंद कर दिया, कैसीनो फैंसी बिल्कुल ही कभी ये वर्चुअल गेम्स में भी पहले कभी प्ले कर ले रहा था, वो सारी चीज़ें बंद कर दी। तो इस फ़ील्ड में आपको प्रॉफ़िट करने के लिए किसी एक फ़ील्ड में मास्टर होना ज़रूरी है। आपको 10 चीज़ें खेलने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ़ एक फ़ील्ड में मास्टर बनिए और वहाँ से आप अच्छा प्रॉफ़िट कर सकते हैं। तो कैसीनो जो भी प्ले करते हैं और जो भी न्यू मेंबर्स हैं, तो आप कभी भी कैसीनो आपको नहीं प्ले करना है। अदरवाइज़ आप 100% लॉस में ही रहेंगे इसमें। क्योंकि इतना पेशेंस किसी के अंदर नहीं होता है जो 24 घंटे लगातार पूरे महीने जब आ रहा है, तो आप एक न एक दिन अपना पेशेंस लूज़ करेंगे और उसमें लॉस ही कर देंगे। तो हमारी सलाह सबके लिए यही है कि वर्चुअल गेम्स और कैसीनो, ये आपको कभी खोलना ही नहीं है। आपकी आईडी में अगर आ भी रहा है, हमने तो एटलीस्ट 1 साल हो गया जो वर्चुअल गेम्स आते हैं उस पे कभी क्लिक करके रेट्स भी नहीं चेक किया है ना? तो आपको कभी जो न्यू मेंबर्स हैं उनको, जैसे जो अभी पहली बार ऑडियो सुन रहे हैं, जिन्होंने कभी कैसीनो खेला ही नहीं है और वर्चुअल गेम्स नहीं को, तो आपको जानने की आवश्यकता भी नहीं है। अब ऐसा ना हो कि आप ऑडियो सुनने के बाद और फिर आप जाके कैसीनो खोलने लग जाएँ कि ये क्या होता है, ये भी देख लें या वर्चुअल आईडी देख लें। ऐसा कभी नहीं करना है, आपको वो उसमें क्लिक ही नहीं करना है। नहीं तो अदरवाइज़ एक बार आप जानने के लिए घुसेंगे और फिर 100-200 खेलना शुरू करेंगे और फिर आप उसी राह पे आ जाएँगे और लॉस करना शुरू कर देंगे। तो मेरी आप लोगों के लिए यही सलाह है कि कभी भी कैसीनो और वर्चुअल गेम्स जो आते हैं वो आपको नहीं प्ले करना है। सिर्फ़ एक फ़ील्ड में आप मास्टर बनिए। क्रिकेट आपको आता है, भई हमने सालों से देखा है, तो उसी में मास्टर बनिए और साथ ही साथ दूसरा गेम्स भी नहीं प्ले करना है। अदरवाइज़ आप क्रिकेट में जीत रहे हैं और टेनिस जाके खेलना शुरू कर दे रहे हैं, तो वो भी नहीं करना है। तो एटलीस्ट पहले एक फ़ील्ड में जब हम आप अच्छा प्रॉफ़िट कर लें, उसके बाद आप दूसरी जगह देख सकते हैं। तब तक एटलीस्ट आपको 1 से 2 साल आप यहाँ देंगे, तो आपका पेशेंस भी डेवलप होगा धीरे-धीरे। बट स्टार्टिंग में ही सारी चीज़ें नहीं करना है, सारी चीज़ें अवॉइड करके हमको यहाँ से कुछ न कुछ मंथ का प्रॉफ़िट करके निकालना है।